जिंदगी। उन्होंने ताबीज देने से ना इनकार कर दिया है। क्यों? आप तो कहती थी वो बड़े से बड़ा काम मिनटों में कर देती है, तो फिर मेरे काम को इनकार क्यों किया? अरे उन्होंने कहा है तो तुम्हें ना उनके आताने में जाना पड़ेगा। तेरा काम हो जाएगा, मगर इसके लिए तुझे अपनी सौतन के बाल ला कर देने होंगे हमें। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि धनु इतनी हिमायत क्यों करती रहती है गुड्डू की। मुझे तो कोई और ही चक्कर लग रहा है। कैसा चक्कर? वही जो आपके और हसीना के दरमियान था। उसको ऐसा लगता है कि मेरे और गुड्डू के बीच में कोई चक्कर चल रहा है। ये क्या बकवास कर रही है तू? ये मैं नहीं, कंदील कह रही है। तो मामा को ना आपकी हेल्प चाहिए। जी बोले मामा। मुझे आपकी अम्मी के थोड़े से बाल चाहिए, ज्यादा नहीं, थोड़े से। यही है जिंदगी। क्या हो रहा है मुझे यार? या अल्लाह, चक्कर क्यों आ रहे? क्या हो गया है? हसीना, हाँ क्या हुआ? ठीक तो हो? पता नहीं, एक दो दिन से चक्कर बहुत आ रहे हैं। वो ऐसी कोई वीकनेस हो गई होगी, कुछ खाओगी पियोगी तो ठीक हो जाएगा। हाँ शायद आप ठीक कह रही हैं, एक दो दिन से मैं कुछ ठीक से खा भी नहीं रही। अच्छा देखो, आज तुम घर का कोई काम मत करना। अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं काम कर लूंगी, यानी कोई ऐसी बात नहीं है। क्या सोच रही हैं? हाँ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा तुम एक काम करो, तुम आराम करो, मैं तुम्हारी जूस बनाकर लेकर आती हूँ। अरे नहीं, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही हो सकता है शायद गर्मी की वजह से चक्कर आ गए। हसीना देखो, माहिर तुम्हें मेरी जिम्मेदारी पे छोड़कर जाता है, तो मेरा काम है ना तुम्हारा ख्याल करना। तुम आराम करो, मैं जूस लाती हूँ। इनका भी समझ नहीं आता, कभी कुछ कभी कुछ, पल में तोला पल में माशा। वाओ, इतने खूबसूरत और सिल्की बाल तो बहुत ही कम लोगों के होते हैं। अच्छा, क्या वाकई सूरज आज मशरिक से निकला है? रोज और मुन्नी की तारीफ कर रही है, हैरत है। इसके बाल भी इसकी तरह डीठ है, एक भी नहीं टूटा। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं तुम्हारी बुराई करूं तो मैं बुरी लगती हूँ, अब मैं तुम्हारी अच्छाई कर रही हूँ तो वो भी तुम्हें पसंद नहीं है। हैरत इसलिए हो रही है कि तारीफ दिल से की जाती है, और तुम्हारे दिल में तो मेरे लिए सिर्फ नफरत के अलावा कुछ भी नहीं है। तुम साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि तुम मुझे अपना दुश्मन समझती हो? ऐसा नहीं है रोज, मैंने कभी भी तुम्हें ऐसा नहीं समझा। पता नहीं तुम ऐसा क्यों सोचती हो। सौतन कभी सहेली नहीं बन सकती? अपनी अपनी सोच का फर्क है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरी कोई भी दलील तुम्हारे दिल पर कोई असर नहीं कर सकती, तो फिर सोचना बेकार है। तो फिर अपना और मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? तुम शायद भूल रही हो रोज, मैं नहीं, तुम मेरे कमरे में आई हो। साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि मैं इस कमरे से जाऊं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, और ना ही कभी ऐसा सोचा है। अब वो नहीं होगा जो तुम चाहती हो, अब वो होगा जो मैं चाहती हूँ। हाँ नहीं बताइए, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है? क्या हो? वो बस चक्कर आ गए थे, कुछ ज्यादा नहीं। तो घर के काम कुछ कम किया करो, इतना काम करोगी तो
मजीद तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है, घर में काम ही कितने होते हैं जो मैं काम करने से बीमार पड़ जाऊंगी। हाँ वैसे भी तुम्हें तो आदत होगी, अपने घर पे तो यही सब कुछ करती रहती है। जी नहीं, मैं सिर्फ जॉब करती थी और सोती रहती थी। घर के काम करने की आदत नहीं थी मुझे। वो बड़ा दिल चाह रहा है मेरा घर जाने का। घर चले, थोड़ी देर के लिए होकर आते हैं ना। हाँ तो चली जाओ, धोखा किसने, ड्राइवर के साथ चली जाओ। मुझे आपके साथ जाना है। शादी के बाद अगर औरत अपने शौहर के साथ ना जाए तो उसकी वो इज्जत नहीं होती अपने घर में। प्लीज आप ही ले चले मुझे। देखो मुझे और भी काम होता है, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं घूम सकता। मैं आपसे कब घूमने का कहती हूँ, मैं तो बस ये कह रही थी कि मुझे थोड़ी देर के लिए अम्मा के घर ले चले। प्लीज, वो मिडिल क्लास बीवियों की तरह जिद करना बंद करो। अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जब मैंने कह दिया ना तो नहीं जाना तो नहीं जाना। बात बात पे बहस करती हो, तंग करती हो, प्रॉब्लम क्या तुम्हारी? आखिर आपको कब होगा मेरा एहसास? मुझे तो लगता है जैसे कभी भी नहीं होगा। भाई मुझे क्यों उस गुनाह की सजा दे रहे हैं जो मैंने किया ही नहीं। ऐसा ना हो कि मैं हौसला ही हार जाऊं। या अल्लाह, ऐसा दर्द तब होना मेरा, मुझे भी दिला दे मेरे माई। ये रे मुन्नी के बाद बड़ी मुश्किल से लाई हूँ, मैं संभाल के रखी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा काम किया। सुन, मिठाइयाँ बांटना शुरू कर दे। अब समझ, तेरा काम हो गया। मेरे दिल को सुकून तभी होगा जब मेरा काम हो जाएगा। अच्छा सुन, थाने में तुझे तो दे दे, तूने इतनी जल्दी बुलाया, मैं धरते ना थाना भी नहीं चाहते आई, और पेट में ना तोए डोल ले। मैं आपको पैसे दे दूंगी, आप बाहर से कुछ खाना खा लेना। मैंने आपको घर पे इसलिए बुलाया था क्योंकि मुन्नी घर पे नहीं है, वो जन्नत को लेके पार्क गई है। अरे ये तो और अच्छी बात है, तो आने आने में बहुत देर लगे दी। तुम्हारे धरते ना थाने में बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, जल्दी से ला दे, मुझे दे दे थाना। आप जाए यहाँ से, अगर मुन्नी ने आपको देख लिया तो वो 1000 सवाल करेगी। अरे इतनी फिक्र मत कर, मैं तो भी ना बहाना बना लूंगी। क्या बहाना बनाएंगी? अरे तुझ भी बना लूंगी, जल्दी से ले। इतनी देर में तो मैं थाना भी खा लेती, इतनी तो बातें बना लिए। आपकी इन हरकतों से मुझे बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप क्या समझती हैं मुन्नी बेवकूफ है कि आप कोई भी बहाना बना लेंगे और वो मान जाएगी? उसे मुझ पे शक हो जाएगा, आप यहाँ से जाएं। अच्छा ठीक है, थाने से पैसे दो, कहीं ऐसा ना हो बाहर निकलूं तब तक खाते देता हूँ, ये तुम्हारा काम भी नहीं होता देता। ओके, आ रही। पैसे देने में तंदूरी, थाना से लाने में तंदूरी, इतने बड़े घर में रह रहे और तंदूरी दे दो। लोग थई देते, जितने लोग अमीर होते हैं ना उतने ही तंदूत होते हैं, ना थाना खिलाते हैं ना पानी पिलाते हैं। हम गरीबी लोग अच्छे हैं। क्या हुआ सीना?
आनी, हसीना, हसीना, आनी। क्या हुआ मायर? क्या अचानक बेहोश हो गई? अच्छा कुछ नहीं हुआ, बस वो थोड़ी सी कमजोरी हो गई होगी। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। जी प्लीज आप जल्दी फोन करें। हसीना, अम्मा, अम्मा, रुक मैं जरा, इसको समझाया मैं बताती हूँ। मुसीबत है। मेरे पीछे लगी थी अम्मा फजूल में। अम्मा इससे बोलो फर्श पे जो पानी फेंक कर आई वो सब साफ करे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम दोनों आपस में लड़ते क्यों हो? अम्मा मैं अभी अभी सहन साफ करी थी, ये पूरी बाल्टी पानी की फेंक कर आ गई। मैं पागल लगी हुई पूरा दिन साफ करती रहूं। क्या हरकत है ये तुम्हारी है? अम्मा झूठ बोल रही है, मैं सिर्फ बाल्टी लेकर जा रही थी पानी की, फजूल में मुझसे जानबूझ के टकराई है। आपकी कसम खा रही हूँ, मैंने पानी नहीं गिराया। अम्मा ये आपकी झूठी कसम खा रही है, आपको मारना चाहती है। तुम तब यही नहीं अम्मा, मैं झूठी कसम नहीं खा रही, मैं सच्ची कसम खा रही। इंसान तो खत्म नहीं खाने चाहिए, और तुम दोनों आपस में दुश्मन की तरह क्यों लड़ते हो? अम्मा लड़ाई मैंने नहीं इसने शुरू की थी। मैंने कहा था सिर्फ पानी साफ कर दो, और कहने लगी नहीं मैं पानी साफ नहीं कर रही। मैं क्यों करती इस टाइम की सफाई? अम्मा इसका काम है इस टाइम की सफाई करना, मेरा काम नहीं है। मैं तो तुम्हें अपने काम करने से नहीं बोलती। अपना काम मैं कर चुकी हूँ, उसी वक्त उठ के पोछा लगा रही थी और तुमने पानी फेंक दिया। मैं पागल नहीं हूँ, सारा दिन तुम पानी फेंकती रहो, मैं सफाई करती रहूँ। अम्मा इतना सा तो पानी गिराया, फजूल में शोर कर रही है। अच्छा इतना से गिरा, चलो आओ मैं दिखाऊं। अरे क्या झगड़ा हो रहा है? अब आप चले मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ। नहीं अम्मा कहीं नहीं जाएंगी। अम्मा मेरे साथ चले। अरे छोड़ो मेरा हाथ, तोड़ो दीजिए हाथ। अम्मा आप चले मेरे साथ। चलो चलो। शुक्र है रोज, कहाँ थी तुम? घर पे ही थी मैं तो। उफ, परेशान हो गई थी मैं। सारे घर में तलाश कर लिया लेकिन घर में तो नहीं थी। पता है जन्नत कितनी परेशान हो रही है तुम्हारे लिए। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं घर पे ही थी, वरना मैं क्या आसमान से टपकूंगी क्या? मायर जी कैसी तबीयत है? बिल्कुल ठीक है, तुम फिक्र मत करो। बीपी लो हो गया था, अब नॉर्मल है। चले मैं उसे देख। कहाँ जा रहे हो? हसीना के पास। डॉक्टर है उसके साथ, अभी रुक जाओ, उसे आराम करने दो। हाँ तुम एक काम करो, जब तक ये मेडिसिन ले आओ। लेकिन ये तो विटामिन है। हाँ डॉक्टर ने दी है, कमजोरी हो गई है इसलिए। जाओ जल्दी ले आओ। चलो मैं जाता हूँ। मेरी इतनी कोशिशों के बावजूद ये कैसे हो गया? हसीना प्रेग्नेंट कैसे हो गई? अगर ये बच्चा इस घर में आ गया तो नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। कैसी तबीयत है? कैसी लग रही? पहले से बेहतर। मैंने तुम्हें मना भी किया था इतना काम मत किया कर। जब हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर क्या जरूरत थी सारे मुलाजमों को निकालने की। मुझे पता तुम्हारी तबीयत थकन की वजह से खराब हुई है। थकन की वजह से? और नहीं तो क्या। इसका मतलब कि आपकी ना तो डॉक्टर से कोई बात हुई है और ना ही आनी ने आपको कुछ बताया। क्या नहीं बताया? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। तो क्या हुआ मुझे बताओ ना। मैं ठीक नहीं हूँ, बल्कि बहुत खुश हूँ।
इतनी खुशी तो मुझे जिंदगी में कभी भी नहीं हुई। ऐसा लगता है जैसे दोबारा जिंदगी मिल गई है मुझे। तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें इतनी खुशी आखिर किस बात की है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप सुनेंगे तो आप भी इतने ही खुश होंगे जितनी खुश मैं हूं, बल्कि आपको मुझसे ज्यादा खुशी होगी। हमारे रिश्ते को एक नया मोड़ मिलने वाला है, हमारे आंगन में नया फूल खिलने वाला है, हमारे प्यार की निशानी, हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। मैं माँ बनने वाली हूँ और आप बाप बनने वाले हैं। मुझे लगता है उस्ताद का तेरी बीवी पे दिल आ गया जब इतना टाइम लगा रहा है। खामोशी से राजी सर। इन दोनों का रिश्ता तो हमारी सोचों से भी आगे बढ़ रहा है, और अब बच्चे के बाद मायर हसीना को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। यही है जिंदगी। अल्लाह, मेरे मालिक कहाँ तला दिया। ये मुन्नी से बाल नजर क्यों नहीं आ रहे मुझे? मैं इतनी बुलंद कब से हो गई हूँ, यही तही रखे थे, समझ में नहीं आ रहे कहाँ तले थे। तही सफाई तो नहीं कर दी ना उन्होंने? नहीं, ततरा तो था वैसे पड़ा हुआ। अरे पुप्पो, ये कचरे का पोस्टमार्टम क्यों कर रही हो? तो छोड़ देंगे, वो ढूंढ रही हूँ। लेकिन तुम कचरे में क्या ढूंढ रही हो? अरे मेरी बारी दिल रही है, वो ढूंढ रही हूँ। चला रहा यहाँ से। सोने की थी क्या? नहीं, दाद ने दी थी, उसने आंखें बंद कर ली, अब मिली नहीं ली। अरे मेरा दिमाग नहीं चला तो जा यहाँ से, वैसे मैं परेशान हूँ। लेकिन तुम्हारे तो दोनों कानों में बाली हैं। अरे इसके अलावा तो और बाली नहीं हो सकती क्या? अरे पुप्पो, तो तुम इतना सोना रखती क्यों हो? मेरी मर्जी, मैं सोना रखूं, चांदी रखूं, हीरे रखूं, जवाहरात रखूं, तुझे क्या तकलीफ है? अरे पुप्पो, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो तुम बिला वजह कितनी परेशान हो रही हो। सोना रखना अच्छी बात नहीं होती, कैश ठीक रहता है, कैश। मैं कहता हूँ कि तुम इनको भी बेच दो, बालियों को। ये बात तुम तो ठीक है, बत्तल है ना, तो तुम मुझे भी दे दे। पुप्पो, तुम्हें ना अब किलो के हिसाब से 3 डब्बे वाले भी नहीं रहेंगे। यहाँ से जा रहा है, चप्पल उठाते तेरे सर फाड़ दूं मैं। भेजा छोड़ दूंगी, नहीं था। पता नहीं, तो मैं वैसी परेशान हूँ, मिलते ले सच्ची में मेरी बाली दिल आती। तोबा, ये ऐसी मनुष्य इंसान है ना। या अल्लाह, कहाँ दलील है, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा। यहाँ सब देख सकती हूँ मैं, इधर जाऊँ, इधर तो है ही नहीं। कहाँ गई? जब से मैंने सुना है मुझे एक पल सुकून नहीं मिला। समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया। आप तो कहती थी माहिर हसीना की तरफ देखता भी नहीं है, और अब आप देखें, इन दोनों का रिश्ता तो हमारी सोचों से भी आगे बढ़ रहा है, और अब बच्चे के बाद माहिर हसीना को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। मम्मा, अब ये सोचे करना क्या है। माहिर की जिंदगी में अब हसीना की जगह कोई भी नहीं ले सकता, मैं भी नहीं। मेरी तो सारी खुशियां बर्बाद हो गई। मैं शराब के पीछे भाग रही थी, जिसका मायूसी के सिवा कोई अंजाम नहीं था। चुप करो तुम, कैसी मायूसी की बातें कर रही हो? बहुत जल्दी हिम्मत हार जाती हो तुम। मम्मा, मैं आपकी तरह ना खुद को धोखा नहीं दे सकती। अगर हकीकत को आप नजरअंदाज करेंगी ना, तो वो बदल नहीं जाएगी। तुम मेरी परेशानी को दूर करने के बजाय और बढ़ा रही हो। अच्छा, तो इसी वजह से उस दिन हसीना को चक्कर आ रहे थे। मुझे शक तो हो गया था, लेकिन मैं समझ रही थी शायद काम की ज्यादती की वजह से। लेकिन आपकी तो सारी प्लानिंग्स फ्लॉप हो गई हैं मम्मा। तुम अपनी मामा को जानती नहीं हो। अब मैं हसीना, बैठो।
मुझे बहुत खुशी हुई सुनकर कि तुम उम्मीद से हो। हसीना, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। आप लोगों को भी मुबारक हो। हाँ, अब तुम ना अपना बहुत ख्याल रखोगी, बल्कि मैं और मायरा तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। क्यों मायरा? वाई नॉट? हसीना इस घर को वारिस देने वाली है। वैसे हसीना, मायर तो बहुत खुश होगा ना? अच्छा, अब तुम ना घर का बिल्कुल कोई काम मत करना, अपना बहुत ख्याल रखना अब तुम्हें। नहीं आंटी, घर के काम से क्या फर्क पड़ता है? मैं कोई बीमार थोड़ी हूँ, मैं एडजस्ट कर लूंगी, आप परेशान मत हो। देखो, बच्चे पे कोई बुरा असर ना पड़े, और फिर तुम्हारी तबीयत भी तुम्हें देखनी है ना। हाँ, लेकिन थैंक यू, आप मेरा बहुत ख्याल रख रही हैं, शुक्रिया। क्या हुआ? काम हो गया क्या? वो नहीं। अब तक काम क्यों नहीं हुआ? मैं कब से आपकी कॉल का वेट कर रही हूँ। अरे वो काम हो जाता मगर क्या? वो ना मुन्नी से बाल खो गए। क्या? कैसे खो गए मुन्नी के बाल? आपको पता है कितने मुश्किल से मैंने वो बाल लिए थे? हद होती है लापरवाही की। मैं यहाँ एक एक पल गिन के गुजार रही हूँ और आप एक बाल खो के बैठ गई। मुझे काम तो हो जाएगा, मतलब तुम ऐसा करो, मुझे ना मुन्नी से बाल लाके दे दो। पहले ही मैंने इतनी मुश्किल से उसके बाल आपको दिए थे, आप अंदाजा भी नहीं कर सकती। अगर उसे शक हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे बस वो ना मुझसे गलती हो गई, तुम एक दफा ना मतलब मुन्नी से बाल लाते दे दो, फिर तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। पता नहीं वो दिन कब आएगा। मुझे तो लगता है मैंने आपको ये काम देके मैंने अपने लिए मुसीबत कर ली। ये अम्मा दलाली के काम में ना बड़ी ताकत है, तो तुम एक दफा मुझे बाल ला दो, फिर देना, फिर तुम खुद मुझे ना दुआएं दोगी। अब मैं मुन्नी के बाल कैसे लूं? आपने तो मुझे नई टेंशन दे दी है। नहीं, इतना मुश्किल नहीं है जितना तुम सोच रही हो, और ये इतना आसान भी नहीं है जितना आप सोच रही हैं। वो बहुत चालाक है, अगर उसे जरा सा भी शक हो गया ना तो बना बनाया खेल खत्म हो सकता है। मैं ना तुम्हें बताती तो बाल ना कैसे लेने, ठीक है? इश्क है, रब्त है, ज़ब्त है जिंदगी, दर्द है, कर्ब है, वक्त है जिंदगी। कहीं रोते हुए, कहीं हंसते हुए, रोज जीते हुए, रोज मरते हुए, सह रहे हैं सभी। कहीं पे है नमी, कहीं पे है खुशी, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। फोन अब तक बंद जा रहा है, पता नहीं कहाँ चले गए मायर। रात से अब तक कुछ पता नहीं, क्या करूं मैं? मायर, कहाँ थे आप सारी रात? आपको पता भी है, एक मिनट भी नहीं सो पाई मैं पूरी रात। फोन भी बंद था आपका। आखिर आप कहाँ चले गए थे? कहीं नहीं। क्या मतलब कहीं नहीं? मुझसे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? मायर, बैठे।
बोले, क्या बात है? तुम मेरी बात मानोगी ना? क्या बात? वो मैं आप नशे में हैं? नहीं। क्यों? वो मुझे स्मेल आ रही थी। अच्छा, चुप। मैं जानती हूँ कि अपने बच्चे की इस दुनिया में आने की खबर सुन के आप बहुत खुश हैं, और ये भी जानती हूँ कि कुछ लोग जब बहुत खुश होते हैं तो ये सब करते हैं, लेकिन ये सब ठीक नहीं है। खुशी? हाँ, शायद तुम ठीक ही कह रही हो। जब इंसान बहुत खुश होता है तो ये सब कुछ करता है, लेकिन शायद तुम्हें यह नहीं पता कि जब इंसान बहुत दुख में होता तब भी ये सब कुछ करता है। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि मैं खुश नहीं, बिल्कुल भी खुश नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? आप खुश नहीं हैं? आखिर क्यों खुश नहीं हैं आप? इतनी बड़ी खुशखबरी सुन के भी खुश नहीं है? कौन सा ऐसा इंसान होगा जो अपनी औलाद की इस दुनिया में आने की खबर सुन के खुश नहीं होगा? क्या हमारी जिंदगी में खुशी की कोई गुंजाइश नहीं रही माया? क्या वो एक मनहूस रात हमारे साथ आसेब की तरह चिमट गई है कि हमारी बड़ी से बड़ी खुशी भी कोई मायने नहीं रखती? जवाब दे मुझे माया, जवाब दे मुझे। मायर, मायर खुश नहीं है। यही है जिंदगी। मैं तो इतने से बाल लेके आई थी कि इतने सारे बाल देते होते। जानदारा खाना, खाना बात सुनो, मुझे चाय पीनी है। वो ये तेरे बाल है? हाँ मेरे होंगे। मेरे भी अपने बाल इधर लगे थी, कहाँ चले गए? तो हो सकता तुम्हारे होंगे भाई। वो तो मेरे थोड़े से रहते थे। भाई बालों में क्यों अटक रही है? हो सकता है हम दोनों के होंगे। क्या हो गया? ये बात भी है। तो एक बात इधर। नहीं मैं नहीं आ रही। अरे तो मैं तेरे बाल इधर इधर मेद कर रही हूँ ना, मेद कलर मेद कर रही हूँ। हाँ ये तो तेरा बाल लग रहा है। एक मिनट ये तुम कर क्या रही हो भाई? क्यों कर रही हो? मेद कर रही हूँ ना, मेद। नहीं मेरा नहीं। हाँ ये भी तेरा बाल लग रहा है। मोती की बत्ती। अब ये बाल मिलता मुझे तेरे पता चल लेता था मेरा है तेरा है। भाई क्या हो गया? बाल नहीं हो गए तुम्हारे? तो ऐसा लग रहा है ये चांदी का मुहावरा नहीं है कि वो चांदी का मुहावरा कि चांदी में जड़ गए बालों में, पता नहीं क्या क्या। हाँ तो तुम ये समझ रही हो, लेकिन ये सोने के बाल नहीं है, समझी? कि चांदी के बाल है, सोने के बाल है, जितना इंसान वो करे। हद कर दी खाला तुमने तो। यही समझ लेते सोने से थे बाल, समझते ही ना।
खाला बात सुनो, मैंने यहाँ ना अपने बाल काट के रखे थे, तुमने कैसे रखे थे? मैंने तंदी, हाँ मैंने भी ताते रखे थे। कंघी कांति ताली पहली ताली थी। खाला तुम कितनी झूठी हो, तुमने अभी कंघी का लफ्ज लिया, तुम यहाँ क्यों बाल रख रही थी? मुझे इस बात का बताओ, इस बात की मुझे खोज तक जाना पड़ेगा मिलाद। अरे पागल हो रही सोच, मैंने नया आइडिया सोचा है। मैंने सोचा ना इतनी ना मूछे बनाऊंगी, मूछे। हाँ तुम्हारी मूछे तो मैं कटवाऊंगी, तुम फिक्र ना करो, सबको बताती हूँ कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम पता नहीं क्या कर रही हो, कि खोज तक जाऊंगी मैं, देखना। पागल हो रही छोटे डायरी बड़ी आई, अपने घर तक तो फोन नहीं था, छोटे डायरी तेरा बहाना बनाया, मूछे बनाऊंगी मूछे। सही बात नहीं, मतलब बाल दांते लाऊंगी फिर से। तब बेरा दर्द हो, मनुष्य मारी पता नहीं क्यों उसने भी मुझे आवाज दे दी थी, रोते देते रहती। मायर, मायर, अच्छा क्या हुआ? शाम हो गई है, चाय रखी है। शाम हो गई? बच्चों के आने से तो मियाँ बीवी का रिश्ता और मजबूत हो जाता है। लोग तो दुआएं करते हैं औलाद के लिए, और फिर ये तो हमारी पहली खुशी है, हमारी पहली औलाद। ये तो अब तक समझ नहीं आ रहा कि आपने वो सब कुछ क्यों कहा। क्या कहा था मैंने तुम्हें? यही कि आप इस खबर से खुश नहीं हैं। देखिए मायर, मुझे पता है कि बच्चे की जिम्मेदारी 24 घंटे की जिम्मेदारी होती है। हो सकता है आप इस जिम्मेदारी से घबरा रहे हो। मैं आपसे वादा करती हूँ कि बच्चे की पूरी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी, उसका ख्याल मैं रखूंगी। तुम गलत समझ रही थी। मैं जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा, बात कुछ और। आप समझाएंगे तो मैं समझूंगी ना। आखिर बात है क्या? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बात कुछ और है, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। जो भी दिल में है मुझे बताएं, हम मिलके कोई हल निकालेंगे उसका। मुझे इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये शुरू में ऐसा लगता है कि जैसे बच्चा पालना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चा घर की रौनक बन जाता है। आप जब बच्चे को देखेंगे तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। For God's sake हसीना, मुझे मत समझो। आपसे ना कहूं तो किससे कहूं? मैं तो इतनी खुश थी कि आप ये खबर सुन के कितने खुश होंगे। अगर आपका ये रिएक्शन होगा, उसका तो तसव्वुर भी नहीं किया था मैंने। सोचा तो मैंने भी बहुत कुछ नहीं था, जो हो गया। माया, आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? इधर मेरी तरफ देख के बात करें। कौन सी ऐसी बात है जो अंदर ही अंदर आपको खा रही है? किस चीज से उलझ रहे हैं आप? प्लीज माया, जो कुछ भी आपके दिल में है बिला झिझक मुझसे कह दें, शेयर करें मुझसे, बताएं आपके दिल में है क्या आखिर। मेरे दिल की बात ना तुम सुन सको, ना मान सको।
थी आप? माहिर के पास गई थी उसे कॉफी देने। आप कॉफी देने गई थी? उसकी वाइफ कहाँ है? मुझे लगता है कि शायद उसका हसीना से मूड ठीक नहीं है, इसलिए उसने कॉफी के लिए उसे नहीं मुझे कहा। इसका मतलब उन दोनों का दोबारा झगड़ा हुआ है। लेकिन मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। क्या लग रहा है आपको? कि माहिर हसीना की प्रेगनेंसी से खुश नहीं है। ऐसा आपसे माहिर ने कहा? नहीं, बस मुझे ऐसा महसूस हुआ। फिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? पहली औलाद की खुशी तो बाप के चेहरे पे महसूस हो जाती है, लेकिन माहिर के फेस से ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे। और मिठाई तक नहीं लाया वो। बाप तो इतने खुश होते हैं पहली औलाद पे, मेरा एक्सपीरियंस है। ये ऐसा भी तो हो सकता है कि माहिर ने आपसे कुछ ना कहा हो, वो अपनी खुशी जाहिर ना करना चाह रहा हो। माहिर वैसे कौन सा ज्यादा हंसता बोलता है, हो सकता है वो दिल में खुश हो। अगर दिल में भी कोई खुश होता है ना, तो खुशी तो चेहरे पे नजर आ जाती है, लेकिन माहिर के चेहरे पे ऐसा कुछ नहीं है। ये तो है। खैर हमें इससे क्या, उन दोनों मियाँ बीवी का मामला है, खुश हो या ना हो। बेवकूफ, अगर वो दोनों एक दूसरे से खुश नहीं है तो ये हमारे लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज? आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है? अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं चल रहा, लेकिन मुझे बहुत जल्द कुछ ना कुछ सोचना होगा। मम्मा, आखिर आपका इरादा क्या है? किस्मत आजमाने में क्या हर्ज है? ऐसा काम करना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। मेरी मानो खाला तो इस रिश्ते से इनकार कर दो। क्या हो गया? क्यों मना कर दो? दिमाग खराब है तुम्हारा? इतने अरसे बाद तो मेरा रिश्ता आया है। उसने खुद तो शादी कर ली ना, मेरी शादी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही। रोज, इस सब की तवक्को नहीं थी मुझे आपसे। क्यों कर रहे हैं मेरे साथ इस तरह? हसीना, मैं तंग आ गया हूं तुम्हारी ये बहस सुन सुन के।